आंसर बताएगा विनेगर जो है उसमें एसिटिक एसिड कितने परसेंट होता है। भाई आंसर जल्दी देना, 1 मिनट में 6 क्वेश्चन का टारगेट है इस क्लास में, ठीक है। ये क्वेश्चन आपकी नॉलेज के साथ साथ आपकी एक्यूरेसी और स्पीड पे है, ठीक है। ये क्लास डेफिनेटली उन्हीं के लिए जो स्पीड और एक्यूरेसी को बढ़ाना चाहते हैं। अगर मैं बात करूं विनेगर में कितने परसेंट एसिटिक एसिड होता है, पहले क्वेश्चन का आंसर कितना है, 7 से लेके 8%। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। आर्टिकल 134 ए जो कॉन्स्टिट्यूशन में है ये किससे संबंधित है, जल्दी से बताइएगा। सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या है, दिमाग में रखिएगा। सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या है बच्चों, ये केंद्र सरकार से संबंधित है, क्योंकि ये जो आर्टिकल है ये यूनियन से रिलेटेड, ठीक है। सर्टिफाई फॉर द अपील ऑफ सुप्रीम कोर्ट, आंसर क्या है, यूनियन गवर्नमेंट इसका आंसर है। चलिए बताइएगा, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। अर्थ जो है सन के ज्यादा नजदीक किस दिन होता है, ठीक है। जैसे बहुत से लोग कईयों के नजदीक हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या है, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। आंसर क्या है, 3 जनवरी। 3 जनवरी को अर्थ के क्लोजेस्ट होता है, सन मतलब अर्थ के क्लोजेस्ट होता है। इज्जत दो यार सन को थोड़ी सी। हाँ भाई यार, बड़ा मतलब ये आपने अगर मूवी देखी है ना गीता गोविंदा, गीता गोविंदा बुक भी है, किसके द्वारा ऑथरिंग की गई है, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर जयदेवा के द्वारा। इसके ऊपर मूवी भी है, बहुत प्यारी मूवी है, देखिएगा अगर किसी को टाइम मिले पढ़ाई के अलावा भी, ठीक है। कभी मतलब सैटरडे संडे में। गीता गोविंदा बहुत प्यारी लव स्टोरी है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या है, जयदेवा इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 जल्दी से बताइएगा बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, कमेंट करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या है, जल्दी से बताइएगा, सेशन शेयर कर देना। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताइएगा। द कोरल रीफ्स आर द स्पेसिमेन ऑफ, बच्चे बताइए कहां पर पाए जाते हैं कोरल रीफ सबसे ज्यादा, वहां पे पाए जाते हैं जहां पे ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया में क्या पाया जाता है सबसे ज्यादा, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ठीक है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर, व्हाट आर द टाइप ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, जिसमें बच्चे H2O क्या है, मॉलिक्यूल्स भी है, कौन से तरीके का बॉन्ड होता है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर जल्दी से देखिए सर, मस्त मूवी है, चलिए देखी होगी, देखनी भी चाहिए, ठीक है। प्यार मोहब्बत नहीं तो कुछ भी नहीं, ठीक है, मतलब लेकिन प्यार मोहब्बत क्या होना चाहिए, सभी के लिए प्यार की भावना होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि बस आशिकी में लग जाओ, ठीक है। इलेक्ट्रोवैलेंट कोवैलेंट कोऑर्डिनेटेड हाइड्रोजन बॉन्ड, देखो बिल्कुल संपूर्ण राम भगवान की तरह है, सब कुछ है इसके अंदर। इलेक्ट्रोवैलेंट कोवैलेंट कोऑर्डिनेटेड हाइड्रोजन बॉन्ड जो है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में होता है। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर, भैया कौन सा ऐसा प्लैनेट है जो कि अर्थ की तरह समान है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर सरल सवाल है, मैंने हमेशा बताया वीनस इज इक्विवेलेंट टू अर्थ, ठीक है। वीनस में अगर अर्थ में नहीं रह पाए ना फिर वीनस ही जाना पड़ेगा, बिकॉज चांद सा मुखड़ा है और हॉटेस्ट है, और उसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जो वीनस से ही रिलेटेड है। अर्थ का रेप्लीकेशन है वीनस, ठीक है, दिमाग में रखिएगा साइज की वजह से। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर, हाउ मेनी ऑर्गन्स आर देयर इन द यूनाइटेड नेशन, यूएनएससी जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, ठीक है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के कितने ऑर्गन्स हैं, जल्दी से बताइएगा बच्चों। हर एक क्वेश्चन पे आंसर देना, कमेंट जरूर करना, और भैया आते ही अपनी एक फंडामेंटल ड्यूटी जो कि पार्ट 4 ए में आती है उसको निभा दिया करो, लाइक और शेयर कर दिया करो। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या है, आंसर क्या है, 6 ऑर्गन है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर, नियोन की डिस्कवरी किसके द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर, नियोन की डिस्कवरी किसके द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या है बच्चों, आंसर क्या है, मॉरिस ट्रेवर्स और विलियम रामसे के द्वारा ये डिस्कवरी की गई थी। नियोन आप सभी जानते हैं, और नियोन की डिस्कवरी जो मॉरिस ट्रेवर्स है और विलियम रामसे इनके द्वारा की गई थी। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा। पहले स्पीकर लोकसभा के, भाई जब आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल रही, लिंक नहीं मिल रही, तो आप डायरेक्टली आओ ना, 9:30 बजे का टाइम पता है तो 9:30 बजे आ जाओ वाईफाई स्टडी स्टूडियो चैनल पर देखने के लिए, अगर लिंक नहीं भी मिल पा रहा तो। फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा कौन है, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर, सरल सवाल है, जीवी मावलंकर इसका आंसर। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताएगा। अर्बन लोकल गवर्नमेंट से रिलेटेड मैंने अभी बताया था, अभी कुछ मतलब शायद मैंने वो प्लस क्लास कराई थी उसमें बताया था, लेकिन आप बता सकते हैं अर्बन लोकल गवर्नमेंट से रिलेटेड कौन सा अमेंडमेंट है। देखिए 74th अमेंडमेंट इसका आंसर है, क्योंकि 73rd जो है, ठीक है, वो किससे रिलेटेड है, पंचायत से रिलेटेड है। 74th इसका आंसर है। चलिए देखते हैं 12th क्वेश्चन का आंसर बताएगा। यार सेशन शेयर करना, इस क्वेश्चन का आंसर बताना क्या है इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 का, मशरूम रॉक्स जो है ये क्या है, ये स्ट्रक्चर हमें ना राजस्थान और इन सब जगह पे पाया जाता है। पूछा गया ये किसकी वजह से होता है, ठीक है, किसका एग्जाम्पल है, किसका एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर सरल सवाल है,
कटाव का, इरोजन जो होती है ना, उससे ही मशरूम रोग जो स्ट्रक्चर है वो बनता है। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर। पहला देश जिसने संविधान बनाया था, इसमें कोई दो राय नहीं है, हमें इसका आंसर सभी को आता होगा, 100% बच्चे को आता होगा, साथ यूएसए के द्वारा। बच्चे अन अकेडमी पे मैं रेलवे के लिए, एसएससी के लिए पूरा कोर्स लेके आ चुका हूं। अमन 11 रेफर कोड यूज करो। यह आज क्लास स्टार्ट हुई है, इंट्रोडक्शन हुआ था 4 PM की क्लास में, परसों अब क्लास होगी, परसों तक आपका टाइम है। आप रेलवे में जुड़ सकते हैं, एसएससी में जुड़ सकते हैं अन अकेडमी पर ब्रेनस्टॉर्मिंग और थ्योरी के लिए। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर जल्दी से बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या? लोकसभा का जो टेन्योर है 6 साल किया गया है, आज तक कभी के नहीं। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर सरल सवाल है, एक बार किया गया है, ठीक है। हाउ मेनी टाइम्स द टेन्योर ऑफ द लोकसभा इज इंक्रीज फॉर द 6 ईयर? क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या है बच्चों? एक बार किया गया, मुश्किल सवाल था। डिस्कवरी ऑफ कलर फोटोग्राफी, कलर फोटोग्राफी है, इसकी जो खोज है किसके द्वारा की गई? क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताइएगा, क्या है इस क्वेश्चन का आंसर? कमेंट करिएगा बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ठीक है, सरल सवाल है, बहुत ज्यादा सरल सवाल है। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या है? डी इसका आंसर है। जेम्स क्लार्क मैक्सवेल के द्वारा जो डिस्कवरी की गई थी, किसकी? कलर फोटोग्राफी की डिस्कवरी की गई थी। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 16। यार जहां पे आपको आंसर नहीं आते, डोंट वरी, आज सीखो, कल उसको आउटपुट में कन्वर्ट करो। कल अगर मैं पूछता हूं तो आपका आंसर सही होना चाहिए, ठीक है। मार्क द कंपाउंड विच पोजेस आयनिक, कोवेलेंट एंड कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड। लग रहा है ये भी राम भगवान के ही छोटे भाई हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर, कौन सा ऐसा कंपाउंड है जिसमें तीनों बॉन्ड पाए जाएंगे? क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या है? आंसर क्या है? NH4Cl इसका आंसर है, NH4Cl इसका आंसर है। इसमें क्या है? तीनों के तीनों बॉन्ड पाए जाएंगे, दिमाग में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर, जेनेटिक्स का रूल किसके द्वारा दिया गया? बड़ा आसान क्वेश्चन है। अनुवंशिकता का रूल जो है, नियम जो है, किसके द्वारा दिया गया? 17वें क्वेश्चन का आंसर क्या है? जॉर्ज मेंडल के द्वारा यह दिया गया था, ठीक है। किसके द्वारा? जॉर्ज मेंडल के द्वारा यह दिया गया था, चार्ल्स डार्विन मत लगाइएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताइए, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताएगा बच्चे। कौन सी ऐसी कोल है जिसमें कार्बन की परसेंटेज सबसे ज्यादा है? कौन सा ऐसा कोयला है जिसमें कार्बन की परसेंटेज सबसे ज्यादा है? कमेंट करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है। और सेशन पे जुड़ते जाइए, जुड़ते जाइए, जल्दी जल्दी। 9:30 बजे क्लास होती है, उसके बाद 11 बजे वाली क्लास तो भैया दिल में बांध लो। अगर सिलेक्शन लेना चाहते हो, डिफेंस वालों, रेलवे वालों, एसएससी वालों, 11 बजे वाली क्लास दिल पे बांध लो, आएगी काम बहुत ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर, एंथ्रासाइट जो है इसमें सबसे ज्यादा कोल, सबसे बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल भी यही है। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में कितने शब्द हैं? क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर, बड़ा मुश्किल सवाल, 8, ठीक है। 1, 10, 100, 1000, 10,000, ठीक है, दिमाग में रखे 8 की वैल्यू में। नहीं करना, बायो फोर्टिफिकेशन के ऊपर क्वेश्चन करा चुका हूं। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर क्या है? देखिए ये सरल सवाल है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा, वेयर विल इंडिया फर्स्ट ब्लैक डियर कंजर्वेशन रिजर्व एस्टेब्लिश? बताएगा भारत में काले हिरण के संरक्षण के लिए पहला रिजर्व स्थापित किया गया कौन से राज्य में? क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर क्या है? ये उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया। कहां पर? हमारे प्यारे यूपी में। और यूपी के प्यारे देशवासियों, आप सभी क्या है, हमारे देश का एक, मतलब मैं कुछ बोलना चाहता हूं क्वेश्चन नंबर 22 का एक लाइन के बाद बोलूंगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश का एक और क्वेश्चन आएगा अभी, उसके बाद बोलता हूं। मेन माउंटेन रेंज ऑफ इंडिया डज नॉट इंक्लूड, इसमें से कौन सा जो इंडिया का माउंटेन रेंज नहीं है? यार बड़ा सरल सवाल है। विंध्या है, अरावली है, सतपुरा है, ठीक है। हिंदू कुश नहीं है, हिंदू कुश इसका क्या है? आंसर है। देखते हैं एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर, ठीक है। सलमान भाई जहां पे गए थे, ठीक है, गलत इंफॉर्मेशन है तुम्हारी, ठीक है, थोड़ी सी, जिसने भी ये कमेंट किया है। हु डिस्कवर्ड फोटोन, फोटोन की डिस्कवरी किसने की थी? ब्लैक बक था वो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर क्या है? एल्बर्ट आइंस्टाइन। डेफिनेटली बड़ा सरल सवाल है, फोटोन की डिस्कवरी एल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा की गई थी। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ, चलिए क्वेश्चन गलत है, कंटेंट इसका सही नहीं है, क्वेश्चन का छोड़ते हैं इसको। हमें बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉन्यूमेंट इन दिल्ली इज नॉट इंक्लूडेड वर्ल्ड हेरिटेज साइट? इसमें से कौन सा बच्चे दिल्ली में मॉन्यूमेंट है लेकिन वर्ल्ड हेरिटेज साइट में नहीं है?
25वें क्वेश्चन का आंसर। लिटरली सही बात है, होना भी नहीं चाहिए। इट इज जस्ट मतलब मुझे लगता है जंतर मंतर में ऐसा है क्या भाई, जो 30 रुपए भी खर्चते हैं लोग इसमें जाने के लिए। ठीक है, मैं एक बार ही गया था, डेट वॉज वेस्ट ऑफ 30 मनी, 30 रुपीज। ठीक है, 26वें क्वेश्चन का आंसर, विच ऑफ दीज इज नॉट अ माउंटेन पीक इन द ग्रेट हिमालयास और हिमाद्री। हिमाद्री में इसमें से कौन सी, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार ये, 1000% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। ऐसे रेंज वाले क्वेश्चन आते हैं, हिमाद्री में से इनमें से कौन सी माउंट रेंज नहीं है। कल जल्दी से बताएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। बच्चों जुड़ जाया करो सेशन के साथ टाइम पे। ठीक है, जो बच्चा लेट जुड़ता है वो टाइम पे जुड़े। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर क्या है, क्या है इस क्वेश्चन का आंसर, जल्दी से बताएगा। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर क्या है बच्चों, आंसर क्या है, सी इसका आंसर। माउंट नागतिबा जो है ग्रेट हिमालयस में नहीं है, हिमाद्री में नहीं है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द गल्फ ऑफ इंडियन टेरिटरी। इंडियन टेरिटरी की गल्फ कौन सी नहीं है, सरल सवाल है। ठीक है, गल्फ ऑफ अकाबा जो है इंडियन टेरिटरी में नहीं आता। कच्छ भी आता है, खम्बत भी आता है, मन्नार तो आता ही है साउथ की तरफ। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन। अन अकेडमी पे हर एक बच्चा जुड़ सकता है, अमन 11 रेफर कोड यूज करके 10% डिस्काउंट। सभी एग्जाम में कोर्सेज अवेलेबल है, गारंटी मेरी है। अगर मैं पढ़ाता हूं तो भैया इतना पढ़ा दूंगा, मतलब उसके बाद जरूरत नहीं पड़ेगी कैसे पढ़ने की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर बताएगा। विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पंचायत राज से संबंधित कौन सा शेड्यूल है, बस इतना सवाल है। 28वें क्वेश्चन का आंसर बताना है। आंसर क्या है, 11वीं जो अनुसूची है वो पंचायत राज से संबंधित है। 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है, पंचायत राज से संबंधित है। देखते हैं एक और सवाल, क्वेश्चन नंबर 29। चलिए बताइएगा। महाराणा प्रताप ही वॉज अ ग्रेट वॉरियर। ठीक है, द इनविंसिबल वॉरियर, ये किताब जो है ये किसके द्वारा लिखी गई। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर रीमा ओझा के द्वारा ये किताब लिखी गई थी। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर, बड़ा सरल सवाल, देखेंगे भी नहीं इस सवाल को, ऐसे टिक मारेंगे। स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम पूछा गया है, मिर्जापुर से होकर गुजरता है। वेब सीरीज जैसी चीजों से दूर रहिएगा, खतरनाक होती है, लत लगती है। ठीक है, दिमाग में रखना मिर्जापुर से मैं क्या कहना चाहता हूं। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर बताइएगा इसी बात पे। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर बताइएगा जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 31 बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इस सवाल का जवाब देखेंगे, इनमें से कौन सी ऐसी टेक्टोनिक प्लेट है, विच ऑफ दीज अकर ड्यू टू द मूवमेंट और द शिफ्ट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स। इसमें से कौन सा ऐसा कंडीशन है जो कि टेक्टोनिक प्लेट के मूव होने से होता है। 31वें क्वेश्चन का आंसर, बड़ा सरल सवाल है। दिल्ली में लगातार 2 महीने में 2 बारी आ चुका है अर्थक्वेक, किसे कहते हैं, भूकंप। ठीक है, भूकंप देखते हैं, छोटे छोटे आए, इत्तू इत्तू से कोई फर्क नहीं पड़ा। लोग जहां पे टीवी देख रहे थे, टीवी देख रहे थे, बाहर भी निकले, इतना हल्का वाला आया। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर बताएगा, कौन सा नोट सोल्यूबल है वाटर में, पानी में नहीं घुलेगा भैया। पानी में तो वैसे बहुत कुछ घुल जाता है, लेकिन ये नहीं घुलता है। 32वें क्वेश्चन का आंसर क्या है, लेड सल्फेट नहीं घुलता है, लेड सल्फेट नहीं घुलता है। चलिए बताइएगा 33वें क्वेश्चन का, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑफिशियल लैंग्वेज कमिटी जो है उसमें कुल कितने मेंबर है, कितने सदस्य हैं, जल्दी से बताइएगा कुल कितने सदस्य हैं। 33वें क्वेश्चन का आंसर क्या है, 30 इसका आंसर है। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन, डायनामाइट। ठीक है, डायनामाइट क्या है, किसके द्वारा क्या बोलते हैं आविष्कार किया गया। वैसे एक सिंगर है जिन्होंने डायनामाइट गाना भी बनाया है, और बहुत ही क्या बोले हम गाने के बारे में। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर बताएगा, बिलाल सईद ने शायद वो गाना गाया है। 34वें क्वेश्चन का आंसर क्या है। ठीक है भैया, हर चीज की खबर रखो, अल्फ्रेड नोबेल कहते हैं। ठीक है, इन्हें अल्फ्रेड नोबेल कहते हैं, फेमस है, अल्फ्रेड नोबेल पे क्वेश्चन आता है। कोवलेंट मॉलिक्यूल का इसमें से एग्जांपल क्वेश्चन है, पता है कौन सा इसमें से उदाहरण है, सहसंयोजक अणुओं का उदाहरण है। 35वें क्वेश्चन का आंसर, आंसर क्या है, मैंने आपको बता रखा है, CCl4 जो है कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है कोवलेंट मॉलिक्यूल का एग्जांपल है। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर, जल्दी से कमेंट करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। और भाई सेशन लाइक कर दिया करो अगर मैं पसंद आता हूं, मतलब मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आता है तो। ठीक है बच्चे, इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा भाई, कोई गलत मत समझना मेरी बात होगा, मैं बस आपका माहौल, 100 क्वेश्चन बड़े लंबे होते हैं, कुछ ना कुछ सुन सुन के आप 100 क्वेश्चन तक पहुंचोगे, मुझे लगता है आपको बहुत फायदा होने वाला है पूरे 100 क्वेश्चन करके। विच अमंग द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इज नॉट सिचुएटेड इन उत्तर प्रदेश, बड़ा सरल सवाल है। 36वें क्वेश्चन का आंसर क्या है, हरदोई नहीं है भैया इसमें से। ठीक है, हरदोई नहीं है। देखते हैं एक और क्वेश्चन, प्रोविंस ऑफ बंगाल, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, बस गलती यहां पर यह है कि हमें बंगाल की स्पेलिंग ही नहीं आती। ठीक है, लेकिन सही कर लिया क्योंकि टाइपिस्ट
प्रोविंस ऑफ बंगाल वाज पार्टीशन इनटू टू पार्ट इन 1905 बाय लॉर्ड, कौन से लॉर्ड? बड़े बेकार लॉर्ड, क्योंकि इन्होंने विभाजन किया था हमारे देश में पहली बार, लॉर्ड कर्जन इसका आंसर है। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास कौन सा जुडिक्शन होता है? सभी बताएंगे 38 क्वेश्चन का आंसर। ओरिजिनल है बिल्कुल, स्टेट डिस्प्यूट्स, एपिलिएट है, अपील भी कर सकते हो, कंसल्टेटिव, प्रेसिडेंट लेते हैं। आंसर क्या है? डी इसका आंसर है। चलिए बताइएगा 39 क्वेश्चन का आंसर क्या बच्चों? यार जो भी बच्चा क्लास को देख रहा है इस चीज का दिमाग में रखना, इस क्लास के बाद 11 बजे की क्लास है। मैं बहुत मेहनत करता हूं उस क्लास में, आपको साइंस की थ्योरी पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा चीजों को सीखो, ठीक है। जो चीजें मैं कहीं पे भी नहीं करवा पाता उसको भी कराने की कोशिश करता हूं कहीं ना कहीं, ठीक है। तो 11 बजे वाईफाई स्टडी मेन चैनल पर थ्योरी साइंस की हो रही है, बढ़िया धमाकेदार थ्योरी लेके आने की कोशिश में है, तो उसे ज्वाइन करया करो, ठीक है। मिनिमम एरिया किसका है? बड़ा आसान है, बचपन में MBA, ठीक है। आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए, 39 क्वेश्चन का आंसर क्या है? आंसर क्या है इसमें से? तो भैया भूटान का सबसे मिनिमम एरिया है। करा चुका हूं ये क्वेश्चन, क्वेश्चन 41 का आंसर बताएगा। हड़प्पा ये जो सभ्यता है कौन सी नदी के किनारे पर थी? 41 क्वेश्चन का आंसर बताएगा। कौन सी नदी के किनारे पर? रावी नदी के किनारे पर हड़प्पा सभ्यता थी। किस नदी के किनारे पर? रावी नदी के किनारे पर हड़प्पा सभ्यता थी। देखिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, जितने बच्चे देख रहे हैं इस चीज को दिमाग में रखना। कल अपन लोग क्या करेंगे, 5:30 बजे एक और टॉपिक करेंगे, 5:30 बजे 50 क्वेश्चन। टॉपिक कल का क्या है? स्टेट, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव, ठीक है। स्टेट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन जो है कल हम 5:30 बजे कवर कर लेंगे। 50 फास्ट ट्रैक क्वेश्चन एक ही क्लास में 20-25 मिनट में। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। पेंटियम चिप किसके द्वारा डिस्कवर की गई? 42 क्वेश्चन का आंसर। आंसर क्या है? विनोद धाम के द्वारा। किसके द्वारा? विनोद धाम के द्वारा पेंटियम चिप जो है डिस्कवर की गई थी। हॉटेस्ट प्लैनेट मैंने आपको अभी बताया था भैया, चांद सा मुखड़ा भी इनका, अर्थ सा साइज भी इनका, और बहुत सारी चीजें इनकी वैसी हैं जो कि हमें पता है। वीनस इसका आंसर है, ठीक है। हॉटेस्ट प्लैनेट जो है आंसर वीनस है। 44 क्वेश्चन का आंसर, हिंदी के साथ साथ कौन सी एक ऑफिशियल लैंग्वेज है पार्लियामेंट की? सरल सवाल, इंग्लिश इसका आंसर। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, 45 क्वेश्चन का आंसर। इथाइन जो है बच्चों ट्रिपल बॉन्ड है। ये जो इथाइन है ना, जिसको बच्चे डाउट वाउट हो है, सब कुछ थर्ड ट्रिपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, सब कुछ कवर हो जाएगा आज 11 बजे वाली क्लास में साइंस के। इथाइन यानी कि हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन मतलब कार्बन कंपाउंड, और कार्बन कंपाउंड को ढंग से पढ़ेंगे आज 11 बजे, ठीक है। 45 क्वेश्चन का आंसर क्या है? आंसर क्या बच्चे? ट्रिपल बॉन्ड होते हैं इथाइन में, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, ऐसे बनता है ये, ठीक है। दिमाग में रखिएगा, बाकी मैं एक्सप्लेन करूंगा 11 बजे वाली क्लास में। सल्फर और क्लोराइड में किस तरीके का बॉन्ड बनेगा? बड़ा सरल सवाल है। 46 क्वेश्चन का आंसर। आंसर क्या है? सल्फर, और सल्फर लिखा है, सोडियम नहीं लिखा है, दिमाग में रखना। सल्फर लिखा है, सोडियम नहीं लिखा है, गलत मत कर देना। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या बच्चों? 47 क्वेश्चन का आंसर। मैकमोहन लाइन किसके बीच में है? 47 क्वेश्चन। मैकमोहन लाइन किसके बीच में? आसान क्वेश्चन है, चाइना और इंडिया के बीच में मैकमोहन लाइन है। और रेड क्लिफ किसके बीच में? इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। 48 क्वेश्चन का आंसर। नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया, बड़ा सरल सवाल हो गया ये तो, बहुत ज्यादा। 48 क्वेश्चन का आंसर। गंगा रिवर डॉल्फिन नेशनल एक्वेटिक एनिमल है इंडिया की। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन, इस सवाल का जवाब दीजिएगा। एक सवाल पूछा गया साइंस का, व्हेन नंबर ऑफ टर्न इन द कोयल, एक कोयल है, ठीक है बच्चों, उसमें जो कोयल की जो टर्न्स है वो मेड थ्राइस, 3 बार कर दिया गया, विदाउट एनी चेंज इन द लेंथ, मतलब लेंथ को चेंज नहीं किया, और जो कोयल की जो टर्न है उसे 3 गुना बढ़ा दिया गया। पूछा गया उसके इंडक्टेंस पर क्या फर्क पड़ेगा? दिमाग में रखिएगा। 49 क्वेश्चन का आंसर क्या है बच्चे? अगर मैं इसको 3 करता हूं ना तो उसका स्क्वायर इंडक्टेंस होता है। हमेशा जो कोयल का रोटेशन होता है उसके स्क्वायर के इक्वल होता है इंडक्टेंस, ठीक है। दिमाग में रखिएगा, ये 9 टाइम्स होने वाला है, ठीक है। 3 3 जा 9, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रिसिटी एंड इन्वेंटेड द लाइटनिंग रोड एंड बायफोकल, सब कुछ खोद दिया भाई ने, ठीक है। क्वेश्चन 50 का आंसर क्या है? किसके द्वारा? मैकमिलन के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी एंड इन्वेंटेड द लाइट रोड एंड ऑल्सो द बायफोकल। देखते हैं एक और क्वेश्चन बच्चे, बड़ा आसान सवाल है। इसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1857 की जो लड़ाई हुई उसके बाद जो पूरा राज है भारत के ऊपर वो किसके पास चला गया? वो किसके पास चला गया?
राज किसके पास गया? 51st क्वेश्चन का आंसर क्या है बच्चों? ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से कहां पे पहुंच गया? शिफ्ट होकर ब्रिटिश क्राउन के पास चला गया। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था, फिर ब्रिटिश क्राउन के पास चला गया 1857 के विरोध के बाद। चलिए बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? कमेंट करिएगा बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? यार अगर मेरी स्पीड कम हो रही है तो एक बार ही कमेंट कर देना मेरी स्पीड कम हो रही है, क्योंकि मेरा थोड़ा सा गला खराब है, थोड़ा प्रॉब्लम है मुंह में आज, ठीक है? तो उसकी वजह से मैं थोड़ा धीरे बढ़ा रहा हूं, लेकिन भैया स्पीड कम लग रही है तो बताओ, मैं तो अपनी स्पीड बढ़ा दूंगा, ठीक है? मैग्नीफाई करने के लिए और वर्चुअल इमेज के लिए कौन सा मिरर चाहिए? बड़ा करना है किसी चीज को तो भैया छूटते ही आंसर क्या होगा? कनकेव इसका आंसर होगा। कनकेव, बड़ा करना किसी को, ठीक है? कनकेव मिरर यूज होता है। चलिए बताइएगा मोस्ट पोलर बॉन्ड इसमें से कौन सा होने वाला है? जब भी मैं किसी में मोस्ट की बात करता हूं, छूटते ही ना फ्लोरीन को देखा करो, ठीक है? कार्बन के साथ फ्लोरीन लगा हुआ है, तो ये मोस्ट पोलर बॉन्ड होने वाला है। जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? 54th क्वेश्चन का आंसर। जल्दी जल्दी कराता हूं तुम्हारे लिए। जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या है बच्चों? 54th क्वेश्चन का आंसर, जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या है? कि रिव्यू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी। अगर कोई कानून बना है, ठीक है, उस कानून को रिव्यू करना जरूरी होता है और सुप्रीम कोर्ट करता है, कानून को रिव्यू करना होता है जुडिशियल रिव्यू। ग्रेट बात जो है सिंधु सभ्यता में किसमें था? कौन सी साइट में था? 55वें क्वेश्चन का आंसर मोहनजोदाड़ो। मूवी देखी होगी, पूजा हेज और साथ के साथ लेजेंडरी एक्टर ऋतिक रोशन, आपने देखी होगी मोहनजोदाड़ो मूवी। डिफेंस के बच्चे इस चीज का दिमाग में रखना, पहली बात तो आप सभी के लिए 1 बजे दोपहर को अनअकैडमी पर फ्री लाइव क्लासेस लेके आ रहा हूं, ठीक है? डिफेंस सभी एग्जाम के लिए है, ठीक है? जुड़िए सारे, और साथ के साथ पूरा जीके का कोर्स है, कंप्लीट कोर्स और एसएसबी टिप्स। अमन 11 रेफर कोड यूज करो और अनअकैडमी पे जुड़ो। 22 तारीख से ये कोर्स स्टार्ट करेंगे, 22 और 24 तारीख के बीच में से स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? तो अमन 11 यूज करो, अनअकैडमी पे जुड़ो, धमाकेदार करेंगे। डिफेंस की गारंटी लेता हूं मैं, 100% गारंटी लेता हूं। मुझसे पढ़ते हो तो सिलेक्शन पक्का है, रिटर्न की बात कर रहा हूं, ठीक है? रिटर्न में सिलेक्शन पक्का है, इस चीज की गारंटी है। चलिए, व्हाई डज कार्बन टेट्राक्लोराइड हैव नो डाइपोल मूवमेंट? अभी मैंने आपको बताया था नो डाइपोल मूवमेंट किस वजह से होगी। 56 क्वेश्चन का आंसर, आंसर क्या है? रेगुलर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, 4 है ना, 4 की वजह से क्या हो जाएगा? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। जल्दी से बताएगा स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड इसमें किसमें होगा? यार हाइड्रोजन तो सभी में लगा है, लेकिन जब मैं बात करूं 57 क्वेश्चन की, जहां पे मैं हमेशा बताता हूं जब भी फ्लोरीन कहीं पे भी आता है तो वो कंपैरिजन में हर चीज में सबसे आगे है, ठीक है? जितने बच्चे देख रहे हैं, फ्लोरीन हर जगह सबसे आगे है। 58 क्वेश्चन का आंसर, कोस्ट ऑफ नॉर्वे किसका एग्जाम्पल है? किस तरीके की कोस्ट है? क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर, आंसर क्या बच्चे? फिजोर्ड कोस्ट कहते हैं इन्हें, फिजोर्ड कोस्ट कहते हैं। नेशनल स्पोर्ट्स ऑफ भूटान नहीं कराऊंगा, आप खुद बताओगे। 59 क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल बेसिक है, नेशनल स्पोर्ट्स भूटान का बताना पड़ेगा, ठीक है? चलिए इस क्वेश्चन का आंसर, 60वें क्वेश्चन का आंसर, सियाचिन ग्लेशियर का डिस्प्यूट किसके बीच में? इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। चलिए एक और क्वेश्चन का आंसर बताएगा, एक और क्वेश्चन। जो बच्चा यहां पे स्पीड नहीं पकड़ पाया वो पेपर में क्या पकड़ेगा? यार पेपर में तो प्रेशर है, इधर तो अमन सर पढ़ा रहे हैं, गलत करोगे तो भैया क्या करेंगे? ज्यादा से ज्यादा पकड़ लेंगे, एक आध इंसान को बोल देंगे कुछ ना कुछ, लेकिन बच्चों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है 61st क्वेश्चन का आंसर बताएगा। ड्राफ्टिंग कमेटी ने जो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया था किस लैंग्वेज के उसमें बनाया था? 61st क्वेश्चन का आंसर, इंग्लिश को यूज किया गया था। किसको? इंग्लिश को यूज किया गया था। 62nd क्वेश्चन का आंसर बताएगा। पावर, अगर दो सेंटर और स्टेट के बीच में डिस्प्यूट है तो बच्चे ये किस जुडिक्शन के अंदर आता है? 62 क्वेश्चन का आंसर क्या है? आंसर क्या है 62 क्वेश्चन का? ओरिजिनल जुडिक्शन के अंडर आता है, ओरिजिनल जुडिक्शन के अंडर आता है। 69 क्वेश्चन का आंसर। 63rd क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, क्या इस क्वेश्चन का आंसर? संस्कृत लिटरेचर से कौन सा काम रिलेटेड है? आंसर क्या है बच्चों? 63rd क्वेश्चन का आंसर मेघदूतम इसका आंसर है, मेघदूतम इसका आंसर है।
64th क्वेश्चन का आंसर बताएगा, लाइट ऑफ सन टेक हाउ मच टाइम टू रीच द अर्थ। बड़ा आसान क्वेश्चन हो गया। 64th क्वेश्चन का आंसर क्या बच्चों, 8 मिनट 20 सेकंड। देखते हैं एक और क्वेश्चन इसी बात पे। क्वेश्चन नंबर 64, 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन किस पे काम करता है, कौन से साइकिल पे काम करता है। क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर क्या, ऑटो साइकिल पे काम करता है। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन 66, फर्मेंटेशन ऑफ शुगर, शुगर के फर्मेंटेशन का एक बाय प्रोडक्ट होता है, वो उत्पाद जो होता है किस चीज का होता है। 66 क्वेश्चन का आंसर क्या बच्चों, आंसर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का। देखते हैं एक और क्वेश्चन इसी बात पे। ये क्वेश्चन नहीं करना। 68 क्वेश्चन का आंसर बताएगा, कौन सा इसमें से गांधीयन प्रिंसिपल पर आधारित है। डीपीएसपी की बात करूं तो कौन सा इसमें से गांधीयन प्रिंसिपल पर आधारित है, जल्दी से बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर बताइएगा बच्चों। जितने भी बच्चे देख रहे हैं इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, क्या है इस क्वेश्चन का आंसर। आंसर क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 68 का कौन सा गांधीयन प्रिंसिपल पर आधारित है। 68 क्वेश्चन का आंसर क्या है, प्रोहिबिशन ऑफ स्लॉटर ऑफ काउट जो है ये क्या है, इसका उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर बताएगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैज द, कौन से ऐसे चीफ जस्टिस हैं जिन्हें प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करने का मौका मिला था। जस्टिस जो हिदायतुल्लाह है इनको। ठीक है, देखते हैं एक और क्वेश्चन। बच्चों जितने भी बच्चे देख रहे हैं, साइंस की अभी क्लास होगी कितने बजे, 11 बजे 11 PM पे क्लास होगी वाईफाई स्टडी चैनल पर। आज का टॉपिक है कार्बन कंपाउंड। कार्बन कंपाउंड पूरा कवर करेंगे, डिफेंस, रेलवे और एसएससी के लिए, सभी के लिए थ्योरी वाइज क्लास है। ठीक है, थ्योरी वाइज क्लास है, दिमाग में रखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है। वाईफाई स्टडी 11 PM पर। क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर, आंसर क्या है, हाउ मेनी टाइम्स द नेशनल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी भारत में कितनी बार लगी है बच्चों, कमेंट करिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, कितनी बार भारत में नेशनल इमरजेंसी लगी है, इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर, आंसर क्या बच्चे, क्वेश्चन नंबर 70 का 20 का आंसर है 3 बारी। एक और क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन बोथ आयनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड, इसमें से किसमें आयनिक और कोवेलेंट बॉन्ड दोनों है। 71st क्वेश्चन का आंसर, आंसर क्या बच्चों, NaOH इसका आंसर है। NaOH इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 72 का आंसर, कौन सी ऐसी नॉर्थ ईस्ट इंडियन रिवर है फ्लो आउट द कंट्री, जल्दी से बताएगा। नॉर्थ ईस्ट इंडियन रिवर की बात हो रही है, आंसर क्या है, ब्रह्मपुत्र। डेफिनेटली ब्रह्मपुत्र क्या है, नॉर्थ ईस्ट से आती है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 73 का आंसर बताइएगा। ये नहीं करना, 2018 का क्वेश्चन जो है इसे नहीं करना। फंडामेंटल राइट कौन से हैं जो कि खत्म नहीं होते नेशनल इमरजेंसी के होने पर भी, कौन से ऐसे फंडामेंटल राइट है जो नेशनल इमरजेंसी के टाइम पर भी खत्म नहीं होते। 74th क्वेश्चन का आंसर क्या बच्चों, आंसर क्या है इसका, आंसर है आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21। ठीक है, दिमाग में रखिएगा, आर्टिकल 21 इस क्वेश्चन का आंसर है। इलेक्ट्रिक ट्रैम जो है किसके द्वारा डिस्कवर किया गया। 75th क्वेश्चन का आंसर क्या बच्चों, सरल सवाल है, फायडर पिट्सकोस्की द्वारा ये डिस्कवर किया गया था। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शेड्यूल एंड ट्राइब एरिया जो है ये कौन से पार्ट में आते हैं। शेड्यूल एंड ट्राइब एरिया कौन से पार्ट में आते हैं, जल्दी से बताइए। 76 क्वेश्चन का आंसर क्या है, आंसर क्या है, पार्ट 10th में। किसमें बच्चों, पार्ट 10th में आते हैं। देखते हैं एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77 का आंसर, अगर जुडिशरी अगर कोई कानून बनाती है तो उस कानून को हम क्या कहते हैं, जल्दी से बताइएगा, उस कानून को क्या कहा जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ बच्चों, जल्दी से बताना। और भाई सेशन को लाइक कर देना जितने भी बच्चे देख रहे हैं साथ के साथ। ठीक है, 77 क्वेश्चन का आंसर क्या है बच्चों, इसे हम क्या कहते हैं, केस लॉ कहते हैं या रूल ऑफ लॉ कहते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ कहते हैं। 77 क्वेश्चन का आंसर, आंसर क्या बच्चों, इसे केस लॉ कहते हैं। देखते हैं एक और क्वेश्चन 78 का आंसर,
क्रायोजेनिक साइंस किससे रिलेटेड है? किससे रिलेटेड है बच्चों? 78 क्वेश्चन का आंसर क्या है? लो टेम्परेचर से रिलेटेड है, लो टेम्परेचर से रिलेटेड है। अगर मैं हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ की बात करूं तो भैया इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ, जल्दी से इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाइएगा। जितने भी बच्चे देख रहे हैं जल्दी से इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ। मैंने हमेशा बताया फ्लोरीन की सबसे ज्यादा होगी, लेकिन उसके अलावा चारों के चारों में फ्लोरीन दे रखा है, एक में तो खैर ऑक्सीजन दे रखा है, वो तो बिल्कुल ही गया, वो तो बिल्कुल ही गया। 79 क्वेश्चन का आंसर क्या है? आंसर क्या बच्चों? क्लोरीन सबसे कम, फिर सल्फर, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन। देखते हैं एक और क्वेश्चन 80th क्वेश्चन। कलकत्ता का सुप्रीम कोर्ट कब एस्टेब्लिश हुआ था? सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में एस्टेब्लिश हुआ था कौन से एक्ट के तहत? 80वें क्वेश्चन का आंसर क्या है? रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। चलिए, वर्ल्ड लॉयन डे किस दिन मनाया जाता है? 81st क्वेश्चन का आंसर क्या है? 10 अगस्त को मनाया जाता है। 10 अगस्त को, 15 अगस्त को मनाया जाना चाहिए था। जो शेर जो आजाद हुआ था 15 अगस्त को हुआ था शायद। इफ वी आर द इंडियंस वी मस्ट टेल दिस थिंग, है ना। क्वेश्चन नंबर 82 का आंसर, फर्स्ट वाइसरॉय पोर्टुगीज। बड़ा आसान क्वेश्चन है। आज क्वेश्चन ना बच्चों को ना ऐसे लग रहे होंगे जो बच्चों को मैंने क्या है करा रखे हैं, या तो रेलवे प्लस वाले बताएंगे, या तो 1 बजे वाली फ्री लाइव क्लास वाले बताएंगे, या तो जो बच्चे जो मुझसे जुड़े रहते हैं अनअकैडमी में, ठीक है, अनअकैडमी में जो जुड़े जाते हैं। अलमादिया इसका आंसर है। देखते हैं एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83। पीवीसी की फुल फॉर्म पॉलीविनाइल कार्बोनेट इसका आंसर है। लाइव टेस्ट ये डेली होता है, लेकिन टाइमिंग क्या है? 9:30 बजे की है। टाइमिंग क्या है बच्चों? 9:30 बजे की टाइमिंग है। बहुत इंपॉर्टेंट है लाइव टेस्ट 100 क्वेश्चन का। और 11 बजे वाली क्लास साइंस की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 11 बजे वाली थ्योरी क्लास, जो कि आपको बहुत कुछ नया सिखाएगी, ठीक है। इमरजेंसी का सिनोनिम सारे ही हैं, प्रेसिडेंट रूल, स्टेट रूल, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी, सारे के सारे हैं। चलिए एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85 का आंसर बताएगा यार। 5:30 बजे वाली क्लास जो स्टूडियोज पे होती है ना दोपहर को, वो टॉपिक वाइज होती है। कल मैं आप सभी के लिए स्टेट लेजिस्लेटिव का टॉपिक लेके आने वाला हूं 5:30 बजे दोपहर को, 50 क्वेश्चन का सेट, उसे जरूर ज्वाइन करना, ठीक है। देखते हैं एक और क्वेश्चन इसी बात पे। इसका ये नारा था कि भैया हर एक आंख में आंसू खत्म कर दूंगा, ठीक है। ऐसा किसने कहा था कि भैया आंसू नहीं रहना चाहिए? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। 85th क्वेश्चन का आंसर क्या है? 85th क्वेश्चन का आंसर ये है। सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट जो 1930 में लॉन्च हुआ था, उसका कारण क्या था? इशू क्या था? 86 क्वेश्चन का आंसर क्या? सोल्ट मोनोपोली, सोल्ट सत्याग्रह इसलिए हुआ था। चलिए देखते हैं 87 क्वेश्चन का आंसर। मोस्ट एक्सटेंसिव पार्ट ऑफ ओशियन फ्लोर, सबसे ज्यादा एक्सटेंसिव पार्ट कौन सा है? 87 क्वेश्चन का आंसर क्या बच्चों? डीप सी प्लेन जो है एक्सटेंसिव होते हैं, वहां पे सब कुछ नेचुरल वेजिटेशन प्रोड्यूस होता है। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन इसी बात पे। क्वेश्चन नंबर 88, इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा। कौन सा ब्रिक्स का मेंबर नहीं है? इसमें से कौन सा नहीं है भाई? जल्दी से बताएगा। 88 क्वेश्चन का आंसर क्या? आंसर क्या? इंडोनेशिया नहीं है। इंडोनेशिया मेंबर नहीं है ब्रिक्स का, ठीक है, दिमाग में रखिएगा। डेफिनेटली इंडोनेशिया ब्रिक्स का मेंबर नहीं है। ये क्वेश्चन नहीं करना। 90वें क्वेश्चन का आंसर बताएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द कोवेलेंट बॉन्ड, इसमें से किसमें कोवेलेंट बॉन्ड है? सरल सवाल है। 90 क्वेश्चन का आंसर क्या है? कार्बन टेट्रा क्लोराइड। मैंने अभी आपको बताया था कार्बन टेट्रा क्लोराइड इसका क्या है? आंसर है। चलिए जितने बच्चे देख रहे हैं